2024 में हम पहले ही बता चुके हैं कि 2024 में इसका कोई चांस ना है। अब कैलेंडर जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके हिसाब से कोई काम मतलब हो ना रहा है। हो सकता है कैलेंडर जारी भी फुल से निकल जाए। अभी केवल एक एग्जाम हुआ है, इसमें सीबीटी 2 अभी बाकी है, उसके बाद साइको, मेडिकल ये सब बाकी है। तो 5 साल वेट करना मुश्किल हो जाता है। हर साल रहेगा तो ठीक है, बहुत अच्छा है। तो लेकिन अगर मान लीजिए 5 साल तक वैकेंसी अगर नहीं आता है, तो उसका दुःख होता है। किसी हाँ, ऐसे ही लोगों को मतलब बहलाने के लिए, हालाँकि जारी हो जाएगा तो मतलब स्टूडेंट को कोई घाटा नहीं है, बहुत फ़ायदा की चीज़ है। साल पूरेगा तो अब तो 25 हो गया, अब अभी तक नहीं आया, तो 5 साल में ना आया तो दिखा रहा है कि सितंबर में आएगा। तो अगर उस हिसाब से अगर देखा जाएगा, तो इसको फिर 1 साल यानी कि पीछे जाना पड़ेगा। यानी कि 1 साल तक ग्रुप डी का कोई वैकेंसी नहीं आएगा। जबकि नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं गाँव प्लस। अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोहन सर, जो ग्रुप चलाते हैं, ग्रुप का संचालक हैं, जो इस पर बात करना है कि जो हमारे जो है ग्रुप डी, जो 2024 के जो अभी तक वैकेंसी 2000 ग्रुप डी का नहीं आया है। अभी जो है आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम चल रहा है, तो जो ग्रुप डी का जो है उसका अभी तक नहीं आया है। जो 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, तो इस पर जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोहन सर, उनसे कुछ बात करते हैं कि आखिर जो है 2025 में कैलेंडर जारी कर दिया गया है और 2024 में जो है ग्रुप डी अभी तक नहीं आया है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ग्रुप डी का वैकेंसी अभी मतलब कैलेंडर जारी के अनुसार यानी कि दिखा रहा है कि सितंबर में आएगा। तो अगर उस हिसाब से अगर देखा जाएगा, तो इसको फिर 1 साल यानी कि पीछे जाना पड़ेगा। यानी कि 1 साल तक ग्रुप डी का कोई वैकेंसी नहीं आएगा। जबकि कैलेंडर जारी हुआ था कि 2024 में हर हाल में ग्रुप डी का वैकेंसी आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार तो वैकेंसी आया ना। अब देखिए, अब जो हो सके 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आ जाता है तो ठीक है ना, तब तो वेट करना पड़ेगा 1 साल। मतलब ये समझिए ग्रुप डी को ऐसा ही मान के चल रहा है, क्या कि अभी तक कोई सूचना ना है। इससे पहले वाला वीडियो में भी बताया था कि इस साल कोई सूचना का कोई मतलब रेलवे जो ग्रुप डी का है, इसमें कोई सूचना 2024 का खत्म होने वाली है, इसका वैकेंसी आने का कोई चांस लगता है या नहीं? 2024 में हम पहले ही बता चुके हैं कि 2024 में इसका कोई चांस ना है। अब 25 में देखिए, अगर शुरुआती में आ जाता है तो ठीक है ना, तो ये चल जाएगा अब सीधे 6 मंथ के बाद है, यानी कि जून के बाद है। यानी कहना है कि जो है इसका फिर जो कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जैसे एएलपी है, टेक्नीशियन है, जेई है, उसके बाद फिर जो है ग्रुप डी का कैलेंडर जारी किया जाएगा 2025 के लिए। कैलेंडर जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके हिसाब से कोई काम मतलब हो ना रहा है। हो सकता है कैलेंडर जारी भी फुल से निकल जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि कैलेंडर जो जारी हुआ एएलपी का, अभी केवल एक एग्जाम हुआ है, इसमें सीबीटी 2 अभी बाकी है, उसके बाद साइको, मेडिकल ये सब बाकी है। इसका जनवरी में फिर से एएलपी आएगा, तो समय तो अब ज्यादा दूर है नहीं। 1-2 महीना तो बीतते कुछ देर लगेगा, तो अब पता चल जाएगा 1-2 महीना में कि कैलेंडर फॉलो होगा कि नहीं। इस तरह से हिसाब से तो जैसे दिया हुआ है, लग रहा है कि सही हो नहीं सकता है बात। कुछ दशा में सही हो सकता है। हाँ, 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं। मैंने इस पर जो है भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी जो है उसके मतलब कि 5-6 साल हो गया ग्रुप डी का वैकेंसी आया। 2019 में आया था, 2019 के बाद कोई वैकेंसी ग्रुप डी का नहीं आया है। हाँ, तो लेवल 1 जिसको ग्रुप डी बोला गया है, तो सितंबर में निकला है 2025 के, तो 5 साल पूर गया है। 5 साल पूरेगा तो अब तो 25 हो गया, अब अभी तक नहीं आया, तो 5 साल में ना आया तो अब 6 साल होने वाला है 2019 में। हाँ, तो 6 साल होगा। तो इसका कैलेंडर जैसे कि जारी, इसका मतलब पूरा गलत जा रहा है। मतलब कि कैलेंडर जारी, जो कैलेंडर जारी किया गया है उसका कोई फ्लो नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसे ही लोगों को मतलब बहलाने के लिए, हालांकि जारी हो जाएगा तो मतलब स्टूडेंट को कोई घाटा नहीं है, बहुत फायदा की चीज है। कि जैसे कि जो बच्चा अगर निरंतर लगातार परिश्रम कर रहा है, तो उसको परिश्रम का फल मिल जाएगा अगर पढ़ेगा तो। लेकिन अगर मान लीजिए 5 साल तक वैकेंसी अगर नहीं आता है, तो उसका दुख होता है। किसी कारण से एग्जाम भी छूट जाता है, गाड़ी उड़ी भी लेट हो जाता है, चाहे तबियत ही खराब हो गया, तो 5 साल वेट करना मुश्किल हो जाता है। हर साल रहेगा तो ठीक है, बहुत अच्छा है। जो कैलेंडर जारी हो गया है, तो उस पर जो है क्या संभावना है कि 2024 में आने की?
ग्रुप डी का? ग्रुप डी देखिए अगर आ जाता है इस महीना तक तो ठीक है ना, तो आप सीधे 1 साल के लिए चाहे मतलब इस साल तो अब आधे इंतजार कर सकते हैं, तो इस साल में और कुछ दिन बाकी है, यानी 25 दिन जो भी हो। तो जो अभी है जैसे दिसंबर पूरा बाकी है, तो हो सकता है कि उसमें भी दिया जाएगा। देखिए दिसंबर बाकी है, अगर आने के लिए होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है। तो बार-बार मतलब बोल रहे हैं कि सितंबर में आएगा, तो अक्टूबर में आएगा, तो नवंबर में आएगा। तो इस जैसे ये अनिश्चितता का मतलब खेल बना दिया है। मतलब ये कब आएगा इसका पूरा मतलब जानकारी भी देते हैं तो उस टाइम पर ये काम होता नहीं है। अगर इसमें जो 2024 में जो लेवल 1 का ग्रुप डी का वैकेंसी अगर नहीं आती है, तो 2025 में जो है इसका कैलेंडर जारी कर दिया गया है, तो अगर उसमें इसमें बढ़ाकर सीट तो देंगे। देखिए जितना वैकेंसी देला होगा उतना देगा, बढ़ाओ घटाओ वाला इसमें काम ना होगा। 25 में दे या 24 में दे, क्योंकि वहां पर वो अपना डाटा फिक्स कर लिए होंगे। 10-20 हजार के मान लीजिए बढ़ा देंगे चाहे घटा देंगे तो उससे कुछ थोड़े होने वाला है। तो इससे जो है जो रेलवे मंत्रालय जो है, तो वे जो है कहीं तो बच्चे को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। जैसे देखिए अगर काम करना होता सही से तो वैकेंसी जैसे इस बार तो काम मान लीजिए ठीक से हो ही रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा और तेजी कर देना चाहिए। जैसे मतलब शेड्यूल जैसे जारी किए हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है फॉलो। शेड्यूल के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है अभी तक। कोई काम ना हो रहा है, लेट चल रहा है शेड्यूल के अनुसार। जो रेलवे जो ग्रुप डी है, तो उसमें जो है आईटीआई जो लागू कर दिया जाएगा या उसमें नॉन आईटीआई? अभी मेरे हिसाब से है कि ग्रुप डी में आईटीआई जैसे कि आईटीआई लागू करने के लिए इस पर बात चल रहा है या कह दिया भी गया है। तो अधिकांश सीट को बताया जा रहा है कि ग्रुप डी जैसे होगा आईटीआई पर आएगा, लेकिन अगर इसको हटा देता तो ही ठीक रहता। अगर मान लीजिए अगर लिखा हुआ है कि आईटीआई अनिवार्य होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत ना है, लेकिन अगर नहीं भी रहता है आईटीआई तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अधिकांश बच्चा जो है सबसे अधिक बच्चा बेरोजगार भारत में रहता है, और बेरोजगार है तो अभी इस बात को नहीं समझ पाया है आईटीआई करने का उसका फायदा। अब हर बच्चा को कोई बताने वाला रहेगा तब ना। तो अभी बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो आईटीआई नहीं किया है, तो उसका मतलब आधा लड़का ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उसके पास बच जाएगा यही सब स्टेट एग्जाम, तो स्टेट में तो उतना ज्यादा वैकेंसी आता नहीं है, तो गरीब के लिए बहुत दुख हो जाएगा अगर आईटीआई लागू हो जाता है तो।